यहां देखो, इधर इधर अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें लेफ्ट हैंड साइड जो था वो राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना था, है ना। उसमें केवल हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते थे और इसको करने के बाद राइट हैंड साइड के बराबर आता था, ऐसे ही आता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा और इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों साइड जब जाके बराबर आएंगे। एक साइड सॉल्व करोगे तो बराबर नहीं आएगा, लेकिन एक बार में केवल एक ही साइड सॉल्व करनी है। अगर आपको दोनों साइड करनी है तो आप दोनों भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर एक बार करनी है एक बार में एक, तो एक बार में एक कर लो। पहले कौन सा करना है, लेफ्ट हैंड साइड पहले, फिर करेंगे राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएगा फिर आंसर आ गया। सेक ए क्या पड़ा है, 1/1 कॉस ए। सेम नीचे सेक ए क्या पड़ा है, 1/cos ए। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस ए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, और 1 को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस ए, और जो नीचे वाली वैल्यू है पलट जाएगी तो आएगा कॉस ए प्लस अपॉन 1। इतना समझ में आया। ये वाली वैल्यू इंटरचेंज हो गई ना, ऊपर पलट गई, या नहीं आया। अब देखो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा आएगा लेफ्ट हैंड साइड जो आएगा हमारा वो आएगा कॉस ए प्लस 1। इसको अब छोड़ दो। अब तुम करो राइट हैंड साइड सॉल्व। कौन सी वाली साइड करनी है सॉल्व, अब राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे ये वाली साइड सॉल्व। अब देखो साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है इसमें राइट हैंड साइड में, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़ के आए हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे पढ़ा है ना। सेम अगला वाला नीचे वाला 1 माइनस कॉस ए सेम लिख दो। अगले वाले स्टेप में देखना, क्या 1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और नीचे क्या आ जाएगा, सेम आएगा 1 माइनस कॉस ए। इतना आ गया। अब आप देखो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों वैल्यू कट जाएगी, ये कट जाएगा इससे क्योंकि दोनों सेम सेम है। जो बच जाएगा वो उसको लिख देंगे। हमारे पास क्या बचा, राइट हैंड साइड 1 प्लस कॉस ए। अब आप ये देखो जो राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या दोनों बराबर हैं, तो बराबर है ना। तो यहाँ लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि इसका भी आंसर 1 प्लस कॉस ए आया है और इसका भी आंसर 1 प्लस कॉस ए आया है। बस हो गया। यहां तक कोई डाउट है, अब इसको नोट कर लो। नेक्स्ट वाला देखो, इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये लेंथी भी है। इसमें क्या करना है आपको, सामने आपको क्या दिख रहा है, कॉस ए प्लस कॉट ए दिख रहा है ना। इसके ऊपर वाले पूरे टर्म में और नीचे वाले पूरे टर्म में ऐसी चीज आपको मल्टीप्लाई करनी है कि सामने वाले में से कोई एक वैल्यू दिखे। जैसे कि मैं ऊपर डिवाइड कर दूं साइन ए का, क्या करना है, साइन ए का डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, कॉट बनेगा। देखना ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करेंगे, साइन से। लिखोगे यहाँ पे न्यूमरेटर डिवाइड बाय साइन ए एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय साइन ए। ऊपर भी साइन ए से भाग देना और नीचे भी साइन ए से भाग देना है। क्या एलएचएस नहीं, आपको ऊपर अलग बताना पड़ेगा, नीचे वाले डिवाइड करो उसको अलग बताना पड़ेगा। डिनोमिनेटर डिवाइड बाय साइन ए और डिनोमिनेटर डिवाइड बाय साइन ए, मतलब अंश में साइन ए से भाग देने पर हिंदी में और हर में साइन ए से भाग देने पर। ठीक है। अब इसके पूरे ऊपर वाले टर्म में साइन ए से भाग दो, देखो क्या बनता है। दे दिया भाग। नीचे वाले में देखो साइन ए से भाग दो पूरे में,
इतना आ गया? या इसको ध्यान से देखते रहना, अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा? कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा? कॉट ए। साइन से साइन कैंसिल तो क्या बनेगा? -1। 1 अपॉन साइन ए क्या बनेगा? कॉसेक ए। नीचे देखो कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा? कॉट ए। साइन साइन कैंसिल क्या हो जाएगा? 1। 1 अपॉन साइन क्या बनेगा? कॉसेक ए। यहाँ तो कोई डाउट है? ये पहला वाला स्टेप और ये दूसरा वाला स्टेप है, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं आया? अब देखना, कॉट ए और कॉसेक ए को अगले वाले स्टेप में एक साथ लिख देंगे। कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, और नीचे भी ऐसे लिखे देंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। हमने क्या कर दिया? 1 को एक तरफ कर दिया सेपरेट। इतना आ गया? 1 का फॉर्मूला 3 पढ़ा था आपने, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 के 3 फॉर्मूले थे, तीनों में से यहाँ कौन सा यूज होगा? 1 की जगह ये 1 है, यहाँ पर यूज होगा जो कॉट और कॉसेक के फॉर्म में जो फॉर्मूला होगा था ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 की जगह लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। इतना समझ में आ गया? 1 की जगह हमने फॉर्मूले को पुट कर दिया है। 1 के फॉर्मूले थे ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। 1 के 3 फॉर्मूले थे, कौन कौन सा था? पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा वाला क्या था? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा वाला क्या था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 फॉर्मूले थे, तीनों में से यहाँ कौन सा यूज करेंगे? जो हमें कॉट और कॉसेक के फॉर्म में चाहिए, तो ये दिख रहा है कॉट और कॉसेक के फॉर्म में, तो ये वाला हमने यूज कर लिया। इतना समझ में आ गया? अब आपको यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी अगले वाले स्टेप में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। लिखेंगे यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बता रहा हूँ मैं। और नीचे क्या आएगा? सेम कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। बताओ क्या पूछ रहे थे? ये वाला 1 का फॉर्मूला मांग रहा था, यहाँ पे 1 था, तो 1 के 3 फॉर्मूले पढ़े हमने, तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए यहाँ पुट कर दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना, बाकी डिटो सेम लिखा हुआ है। यहाँ तक नोट कर लो, फिर मिटा के दोबारा कराऊंगा। समझ में आके नहीं आया? इधर देखो आगे। अब इधर देखना ध्यान से, क्लियर और करूंगा तो हट जाएगा पूरा। सुनो इधर देखो, अब यहां देखोगे तो आपको ये और ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं ना, जिसे कॉमन ले लो। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहां से बाहर आएगा तो क्या बचेगा? यहाँ 1, और यहां बचेगा माइनस, और यहां बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। और नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल रहेगी सेम। यहां तक कोई डाउट है? नहीं आया? अभी उतारो मत, गलत हो सकता है आगे जाके। इतना आ गया? अब देखो कहाँ, हम जब यहां से कॉमन लेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है ना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो यहाँ लिख देंगे सेम कॉसेक ए माइनस कॉट ए। देखो अगले वाले स्टेप में क्या, नहीं समझ रही ना तुम? हाँ, अगले वाले स्टेप में क्या होगा? जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला किसका हो जाएगा?
तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी 1 कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट यहाँ आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और नीचे क्या रहेगा, सेम रहेगा यहाँ से यहाँ तक। अब तक कटेगा, देखो अगले स्टेप में ये तुम्हें डिट्टो दिख रहा होगा, देखो 1 प्लस का है 1 प्लस का है, कॉसेक माइनस का है कॉसेक माइनस का है, कॉट प्लस का है कॉट प्लस का है, सेम है डिट्टो, बस आगे पीछे लिखा हुआ है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट गया। क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब ये जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, देखो राइट हैंड साइड के बराबर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, आंसर हो गया। इसमें कोई डाउट है? अब इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्वेश्चन देखो इधर। इसमें तुमने रेशनलाइज करना सीखा होगा ना, रेशनलाइज करना नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, इधर देख लो, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। रेशनलाइज तो ऐसे ही होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाली वैल्यू को, ऊपर भी और नीचे भी, और रूट यहाँ सेम लगा देंगे। अब आप ये देखोगे ऊपर वाली जो वैल्यू है ये दोनों क्या है, सेम सेम है, तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर। देखो ऊपर वाली बिल्कुल सेम है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। कॉमन नहीं ले सकते ना यहाँ पे, कॉमन क्यों लोगे, कॉमन जब तक प्लस नहीं होगा तब तक कॉमन नहीं लेंगे ना, ये तो मल्टीप्लाई में है, तो सेम सेम होगा तो स्क्वायर लगा देंगे। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस। अब आप ये देखोगे अगले वाले स्टेप में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर द रूट, नीचे देखो इधर 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, साइन का स्क्वायर करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, ये होता है ना। ध्यान से देखना, दोनों पे स्क्वायर है ना, तो लगा देंगे हम एक ही बार, एक ही स्क्वायर लगा देंगे पूरा, एक ही स्क्वायर लगा दिया क्योंकि दोनों के पास था। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये जो कॉस ए है ना, ये बहुत साइड के डिवाइड में आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए। अब आप ये देखोगे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर दिख रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा तो हो गया प्रूफ, है ना। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, अगर नहीं है तो उतार लो। डाउट है इसमें कोई, तो फिर उतार लो इसको।